हिंसा के बाद नूंह में फिर चला मनोहर लाल का बुलडोजर। अवैध निर्माण पर बुलडोजर से बड़ा एक्शन। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात। कल भी रोहिंग्याओं के अवैध ठिकाने पर तोड़फोड़ की गई थी। तो एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। हिंसा के बाद नूंह में फिर मनोहर लाल के बुलडोजर की दहाड़। रोहिंग्याओं की झुग्गियों के बाद अब सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास जो अवैध निर्माण थे वहां पर तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो 6 दिन लगभग हो गए हैं नूंह की घटना को। सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। धारा 144 लागू है। एहतियातन एक्स्ट्रा फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो भी दोषी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। कल रोहिंग्याओं के ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास जो अवैध निर्माण थे वहां पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। तो नूंह हिंसा पर हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं साजिश का शक है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने छतों पर पत्थर और पहाड़ियों से गोलीबारी पर सवाल उठाए हैं। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि यह पूर्व नियोजित घटना है। उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के लिए भी बुलडोजर की दवाई और बिल्कुल वैसा ही जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। हिंसा के बाद नूंह में फिर मनोहर लाल के बुलडोजर की दहाड़। तो नूंह में बुलडोजर की दहाड़ और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज की और कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल रोहिंग्याओं के ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। रोहिंग्याओं पर साजिश का शक था, जिसे देखते हुए ये कार्रवाई की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने इससे पहले हाई लेवल मीटिंग की थी और मीटिंग में ही साफ कर दिया था कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के लिए बुलडोजर दवाई का जिक्र किया गया था। और बिल्कुल ये दो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। लगभग 6 दिन हो गए हैं। 31 जुलाई को नूंह में यह घटना सामने आई थी, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना थी, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी यहां पर देखने को मिली थी। अब दूसरी तरफ कार्रवाई का दौर चल रहा है। गिरफ्तारी हो रही है, कई FIR दर्ज किए गए हैं और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ये दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 अगस्त यानी कि आज की तस्वीर और 4 अगस्त यानी कि कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। 4 अगस्त यानी कि कल रोहिंग्याओं के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। 5 अगस्त यानी कि आज मेडिकल कॉलेज के आसपास जो अवैध निर्माण थे वहां पर तोड़फोड़ की गई है। तो भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई। कार्रवाई को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स भी यहां पर तैनात की गई है। आपको बता दें कि पूरी तरह से नूंह अभी छावनी में तब्दील है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। दंगाइयों में अब डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, सख्त कदम उठाए जाएंगे। नूंह से संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक तरह से देखा जाए तो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। कल और आज दोनों दिन कार्रवाई हुई है। आज कहां पर कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी? जी बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कल भी हरियाणा सरकार का जो बुलडोजर था वो है वो नूंह के अंदर चलाया गया था, जहां पर रोहिंग्या जिनकी एक कहीं ना कहीं ये मानी जा रहा है कि वो इस पूरे दंगे में कहीं ना कहीं शामिल थे, उसके चलते करीबन 200 के करीब जो झुग्गियां हैं उनको कल जमींदोज किया गया है। तो आज नल्हड़ कॉलेज के पास, जो कि मंदिर के काफी नजदीक है, वहां पर अवैध जो निर्माण था उस पर अब हरियाणा सरकार का जो पंजा है वो एक बार फिर चलना शुरू हो गया। तो जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने भी साफ कर दिया है कि जो भी आरोपी हैं उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उसी के चलते अब लगातार जो है वो कार्रवाई मोड में नजर आ रहा है जिला प्रशासन। क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या जो करीबन बाहर से आके बचे थे और कहीं ना कहीं 200 से अधिक जो झुग्गियां थी उनको जमींदोज किया और इसके साथ साथ एक जो है रूट मैप जरूर बनाया, जहां जहां अवैध निर्माण नूंह जिले के अंदर किया गया उसको अब जमींदोज किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज दूसरे दिन भी लगातार जो सरकार का पीला पंजा है वो लगातार अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज ने साजिश का शक भी जताया था। संजय, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि इस दौरान अगर कार्रवाई की जा रही है तो विरोध का सामना भी करना पड़ रहा होगा टीम को, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है वहां पर और नूंह के हालात कैसे है फिलहाल?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बस सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो कहीं ना कहीं लगातार क्योंकि 31 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार जौनपुर जिले के अंदर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए, साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको भी वहां तैनात किया गया और इसी के चलते अब जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, इसी के साथ साथ जो पुलिस बल है उसके साथ जो सेना की टुकड़ी है वो भी वहां मौजूद है और साथ ही साथ कुछ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो बनाए गए, उनकी देख रेख में इस पूरी जो है बुलडोजर कार्रवाई है वो की जा रही है और यदि कोई इसके बीच में आता है तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो संजय संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है और बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये कार्रवाई आगे भी हो सकती है। आज मेडिकल कॉलेज के पास अवैध निर्माण में तोड़फोड़ की गई। रोहिंग्याओं की झुग्गी के बाद अब सरकारी मेडिकल के पास अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। हिंसा के बाद नूह में फिर मनोहर लाल के बुलडोजर की दहाड़ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर की गई, तमाम अधिकारी प्रशासन बल यहाँ पर मौजूद रहा।